भोजन की थाली बना करके ले गई और कन्हैया को परोसा है। और कन्हैया ने जैसे उस थाली में दृष्टि डाल करके देखा तो थोड़ा सा मक्खन कहीं पर रखा हुआ था थाली में किसी किनारे। उसको देख करके माँ यशोदा की याद आ गई और कन्हैया रोने लगे। माता देवकी डर गई। क्यों? क्योंकि बच्चों को कैसे पाला जाता है यह सौभाग्य तो माता देवकी को मिला नहीं। गई है और वहां के महामंत्री उद्धव जी से कहा, जो भगवान कृष्ण के दैत्य सखा, जाकर के कहा कि हे उद्धव, आप जाकर के देखें क्या हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी है। उद्धव जी आए। उद्धव जी का परिचय कराते कि वृष्णीनां प्रवरोर्मन्त्री कृष्णस्य दैत्यः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिशतमः। उद्धव जी महाराज परम ज्ञानी जो शरीर स्वर्ग गए थे। आज का जो डेवलपमेंट है, हम लोग विदेश जाकर के अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उद्धव जी शरीर स्वर्ग जाकर के देवगुरु बृहस्पति से शिक्षा ग्रहण की। अब आप विचार करें कि समय का क्या डेवलपमेंट था। ये तप का प्रभाव था, ये भगवान के नाम के जप का प्रभाव था कि उद्धव जी शरीर स्वर्ग गए पढ़ने और वो भी देवगुरु बृहस्पति से शिक्षा ली। साक्षात उद्धव जी बुद्धि में गुरुदेव बृहस्पति की तरह थे। भगवान कृष्ण के सखा आकर के पूछे और कहते हैं कन्हैया, क्या इस मथुरा में किसी भी प्रकार की कोई कमी है? भगवान रोते हुए कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। हंस सुतन सो सुंदर कलरव अरु मधुवन की छाई। बाल बाल शंख करत कोलाहल नाचत गही गही बाई। भगवान कहते हैं उद्धव, मैं लाख प्रयास करने के बाद भी ब्रज को भुला नहीं पा रहा। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ताज ही माही। मथुरा तो कंचन की नगरी है, हीरे जवाहरात पन्ने पुखराज नीलम से जड़ा हुआ मथुरा नगरी। यहाँ किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। और हे उद्धव, मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं कि गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य प्रीतिर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधिं मत संदेशैर्विमोचय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं तो आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे मित्र हैं, आप मथुरा जाएं, वृंदावन जाएं। क्योंकि मैं लाख प्रयास करने के बाद भी मैं कितना निष्ठुर निर्दयी, अपनी माँ यशोदा बाबा नंद सबसे कहा कि परश्वः आगमिष्यामि, वर्षों बीत गए और मैं वृंदावन जा न सका। भगवान अपने आप को बहुत कोसते हैं। कहा कि उद्धव, इन भोले भाले ब्रजवासियों को मैंने झूठी दिलासा दे करके और वर्षों बीत गए, सबको समझा बुझा करके आया,
वर्षों बीतने के बाद भी गया नहीं। तो हे उद्धव, मैं यही कहता हूं कि आप ब्रज जाइए। क्यों? उद्धव मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे। हे उद्धव, जाकर के माँ यशोदा से कहना कि माँ तुझसे अलग रह करके कन्हैया बहुत सुख का अनुभव नहीं कर रहा है। और फिर एक एक स्मरण कराते हैं उद्धव जी को। कहना मेरी माँ से को न मुख धोवे ताते जल से अचरा पोछ सिधावे। माँ यशोदा से कहना कि माँ तेरे जैसा लाड प्यार करने वाला कौन। जब मैया खिलाती थी तो मेरे मुख को धुलाती थी और अपने आंचल से मुख प्रक्षालन करती थी। कि बाबा नंद अंगुरिया गई गई चलो नित्य शिखा। और उद्धव जब मैं छोटा था तो बाबा नंद जी अपनी अंगुली पकड़ करके चलाना सिखाया। और जब चलते चलते मैं थक जाता था, क्यों जान कनिया ले ले तू। भले ही मेरे शरीर के ऊपर कितनी भी मिट्टी लगी हो, लेकिन जब बाबा जान जाते थे कि कन्हैया थक गया है तो कंधे पर बिठा लेते थे। और मेरी माँ जब स्नान कराती, नहातो बार गिरई जो सिर से, तो मैया कुल देवता मनाओ, देवताओं से प्रार्थना करती आखिर में मेरे लाला के भीतर कौन ऐसी कमी आ गई है जिसकी वजह से इनके केस टूट टूट करके गिर रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। उद्धव जी तैयार हुए हैं और उद्धव जी वृंदावन जब चले हैं तो प्रेम ने अपना रूप दिखाया। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। और वहां से जब चले और उद्धव जी जब ब्रज की सीमा में पहुंचे तो जो छोटे छोटे से ग्वाल बाल थे उनका नियम था कि प्रतिदिन उसी मार्ग पे आकर के बैठते थे जहां से कन्हैया गए थे। और उद्धव जी देखने में भगवान के ही सदृश दिखाई देते थे। भगवान ने अपनी कारी कमरिया दी और अपना रथ प्रदान किया। उद्धव जी आए, ग्वाल बाल दौड़ पड़े हैं, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। एक कन्हैया का छोटा सा मित्र स्तोक वो झाड़ियों में छिप करके बैठ गया। कहा आने तो कन्हैया को, आज उससे बात ही नहीं करेंगे। परसों कह करके वर्षों बीत गए। फिर बेचारा बैठे बैठे जब उबने लगा, कहा नाराज तो बाद में हो लूंगा, पहले कन्हैया से चल करके तो मिल लूं। दौड़ पड़ा और जब कन्हैया के पास सभी पहुंचे तो क्या देखा, कहा कि भैया ये तो कन्हैया नहीं कोई और है। उद्धव जी ने अपना परिचय दिया और माँ यशोदा के भवन का रास्ता पूछा। श्री सुखदेव जी कहते हैं ग्वाल बालों ने कहा कि हे उद्धव, यह जो पानी का एक पनारा आपको दिख रहा है, इसी को आप पकड़ करके सीधे चले जाओ। जहां इस पानी का अंत है वही नंदरानी का भवन है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजर्षि परीक्षित, यह जो पनारे के रूप में परिणित हुआ जल है यह किसका है। कहा कि जब से श्याम सुंदर गए सारे ग्वाल बाल गौ माता बछड़े ब्रज स्त्रियां युवतियां सबने इतना रुदन किया कि वो एक पनारे के रूप में परिणित हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और इस प्रकार उद्धव जी जाकर के भगवान से मिले। यशोदा रानी और बाबा नंद से मुलाकात हुई और उनसे कन्हैया के विषय में कुशल क्षेम बताया और राधा रानी का पता पूछते। बाबा नंद ने बताया कि सुद्यान में राधा रानी अपने सखियों के साथ निवास कर रही है। उद्धव जी गए हैं
और सारी गोपिकाएं आपस में चर्चा कर रही थी। उद्धव जी एक वृक्ष से छिप करके खड़े हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय। उद्धव छिप करके खड़े हुए और गोपिकाओं की चर्चा को सुनने लगे। एक गोपी कहती है, हे किशोरी जी, हे राधा रानी, आज सपने में श्याम सुंदर आए और हमारे घर आकर के माखन की चोरी कर रहे थे। और एक गोपी ने कहा कि आज श्याम सुंदर आए और मैं जब गैया दूह रही थी बैठकर कहते हैं कि मौसी आज दूध हमको भी नहीं पिवाएगी क्या तू? ऐसी गोपिकाएं आपस में चर्चा करती है। फिर राधा रानी से कहती है, हे किशोरी जी, हम लोग तो स्वप्न की चर्चाएं आपसे कह रहे हैं, आप भी कुछ बताइए। तो राधा जी कहती है, श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया, कहा कि हे राजर्षि परीक्षित, कि स्वप्ने पश्यन्ति याः कान्तं धन्यास्ताः सखयोषिता अस्माकं तु विशिष्टापि अस्माकं तु गते कान्ते गता निद्रापि वैरिणी। राधा रानी कहती है कि सखियां, आप सबका जीवन धन्य है, आप बड़भागी है, कम से कम स्वप्न में श्याम सुंदर आपको दिखाई तो दे रहे हैं। और मेरी स्थिति क्या? स्वप्ने पश्यन्ति याः कांतम धन्यास्ताः सखयोषिता। हे सखियों, आप लोगों का जीवन धन्य है, मंगलमय है, कम से कम स्वप्न में श्याम सुंदर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं अपनी बात क्या कहूं, जब से श्याम सुंदर गए, गता निद्रा वैरिणी, मेरी निद्रा को ही चुरा करके ले गई। और जब निद्रा आई नहीं तो स्वप्न की बात कैसे बताऊं? अब इनके दृश्यों को, इनकी चर्चाओं को उद्धव जी एक वृक्ष से छिप करके श्रवण कर रहे हैं। और इतने में उड़ता हुआ एक भौरा आया और भौरे की आवाज होती है और भौरा गुनगुनाने लगा। तो एक सखी कहती है, देखो देखो इस भौरे को, ये भी मुझे कृष्ण का मित्र लगता है। जैसे कृष्ण काले हैं वैसे ये भी काला, और इन दोनों में कोई अंतर नहीं। कृष्ण ने भी हम लोगों के साथ संयोग करके, प्रेम करके और सबको छोड़ करके चले गए, और यह भौरा भी यही करता है, पुष्प के पराग को ग्रहण कर लेता है, पुष्पों को छोड़ देता है। इसको भागवत जी में भ्रमर गीत कहा गया। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, गोपिकाओं ने कहा कि मधुप की तव बंधो मां स्पृशं शपथ्या, मधुप की तव बंधो मां स्पृशं शपथ्या, कुछ विलुलित माला कुंकुम समश्रुभिर्न, वहत मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादम् यदुषदशिविडं यस्य दूतस्तमिद्रिक। मधुप तव बंधो मां स्पृशांघ्रिं शपथ्याः, कहा कि भौरे के मुखमंडल पर जो दो रोए निकले रहते हैं, मां स्पृशांघ्रिं शपथ्याः, कहा कि जो भौरे के मुख के पास दो रोए निकलते हैं। एक सखी ने कहा कि देखो इसके रोम में पुष्प का पराग लगा है, और मुझे लगता है कभी जल्दी में ही पुष्प के पराग को ग्रहण किया, पुष्प को छोड़ करके आ रहा है। और इस प्रकार से गोपिकाएं उस भौरे को देख करके भगवान श्री कृष्ण को कोसती और कहती है, अरे वो इतना छलिया है कि मृग यूरिव कपिंद्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा। कहां तक उसका वर्णन करूं? एक गोपिका कहती है, अरे राजा बलि ने इसका क्या बिगाड़ा था? बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयत ध्वांछेदया। राजा बलि ने क्या बिगाड़ा? बामन बन करके गए, उसका 14 भुवन सब ले लिए, उसका त्रिभुवन ले लिए और दोनों चरण से 14 भुवनों को अपने भीतर समाहित कर लिए।
और कहा कि उस बाली ने क्या बिगाड़ा था। बाली की शत्रुता अपने भाई सुग्रीव से थी और यह छिप करके बाण मारता है, उस बाली को भी मार दिया। और कहा कि अरे इसकी बात कहां तक करूं। अब गोपियों का जो यह चर्चा चल रही है, ये सब शास्त्र चर्चाएं चल रही है। एक गोपी कहती है स्त्रीय मकृत विरूपाम, अरे उस शूर्पणखा ने क्या बिगाड़ा था, उसके नाक कान काट करके उसको कुरूपा बना दिए। बेचारी आखिर में वो भी तो विवाह में गई थी। आचार्य श्री सुखदेव जी इन भ्रमर गीत के माध्यम से यह बताना चाहे कि हे राजर्षि परीक्षित, वो गोपिकाएं कोई गंवार नहीं थी। गोपी का मतलब क्या? गो माने होता है इंद्रियां, पी माने पिबत, इंद्रियी है कृष्ण रसम पिबत इति गोपी, जो अपनी इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान करे वो गोपी। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं इन चर्चाओं को सुनकर के उद्धव जी बीच में पहुंच गए और उद्धव जी ने निर्गुण निराकार ब्रह्म का प्रतिपादन किया। कहा कि तुम लोग जिसके लिए रो रही हो वो भगवान नारायण है और आप एक प्राणी जैसे किसी प्राणी के लिए रोता है, आप एक लौकिक व्यवहार परमात्मा के साथ कर रही हैं, ठीक नहीं। तब गोपिकाओं ने कहा कि हे उद्धव, कि उद्धव तुम भये बौरे पाती लेके आए दौरे, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। कहा जिस ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहे उद्धव, उसी ब्रह्म को हम लोगों ने छछिया भर छाछ पे नाचना चाहिए। अनेक चर्चाएं हुई। उद्धव ज्ञानी तो है, लेकिन ज्ञान के साथ यदि भक्ति ना हो तो कहा कि वह ज्ञान अंधा है। भक्ति हो और भक्ति के साथ ज्ञान ना हो तो कहा वह भक्ति लंगड़ी है। भक्ति के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान के साथ भक्ति होनी चाहिए। उद्धव जी ज्ञानी हैं लेकिन भक्त नहीं है, उनके भीतर भक्ति नहीं, ज्ञान का अभिमान है। और गोपिकाओं से चर्चा की, सारा ज्ञान खंड खंड हो गया और उद्धव जी ने बड़ी प्यारी स्तुति की। कहा कि हे राधा जी, कि आसा महो चरण रेणु जुसा महश्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना, यादुस्तजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा, भेजेर्मुकुन्द पदवीं श्रुतभिर्विमृज्य। उद्धव जी ने कहा कि हे राधा रानी, हे गोपिकाएं, यह उद्धव आशा करता है। आशा महो, क्या आशा करता है उद्धव? चरण रेणु, आप लोगों के मैं चरण छूने लायक भी नहीं हूं। हे किशोरी जी, आपकी कृपा से आपके चरण रज इस उद्धव को मिल जाए, इस दास का जीवन सफल हो जाएगा। और आशा करता है यह उद्धव, हे किशोरी जी, हे राधा रानी, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम, यदि दोबारा जन्म मिले तो वृंदावन में मिले। मानव तन न सही, पशु योनि न सही, वृक्ष भी बनूं तो वृंदावन का, और वो भी सुंदर वृक्ष न बन सकूं, कटीला वृक्ष बनूं तब पर भी वृंदावन की। यादुस्तजं स्वजन मार्य पथम च हित्वा। कहा कि प्रेम का मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है, जिस मार्ग का अनुसरण करके आपने ब्रह्म को पाया है। गोपिकाएं वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्णसः, याशां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। धन्य है बाबा नंद, गोपिकाएं
जिनकी कीर्ति अनंतानंत युगों तक गाई जाएगी। और इस प्रकार से उद्धव ने प्रार्थना किया।